हेलो गाइस, रॉयल एनफील्ड की तरफ से न्यू बाइक हिमालयन 452 लॉन्च कर दी गई है। इस बाइक में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई गई हैं, पर इसके ट्यूबलेस टायर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा है। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, इंडियन है या ग्लोबल है, सभी लोग गाड़ी के टॉर्क के वगैरह में बात कर रहे हैं, सीसी के बारे में बात कर रहे हैं, पावर के बारे में बात कर रहे हैं, पर कोई भी इसके ट्यूबलेस टायर के बारे में क्या कंडीशन है या ट्यूबलेस टायर कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। रॉयल एनफील्ड खुद ने भी जब इटली मिलान में अपनी इस बाइक को अनवील किया तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। सभी को यही बताया गया कि आने वाले टाइम में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि गाड़ी में ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फाइनली बात यह है कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 इंडिया में जो वेरिएंट आएगा उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में रॉयल एनफील्ड ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, पर कुछ सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि 3 से 4 महीने लगेंगे रॉयल एनफील्ड में ट्यूबलेस टायर को आने में। अभी ग्लोबली जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 लॉन्च की गई है उसमें ट्यूबलेस टायर होंगे, बट इंडिया में जो वेरिएंट आएगा उसमें एटलीस्ट ट्यूबलेस टायर नहीं होंगे। बाद में 2 या 3 महीने या 4 महीने बाद में इसकी एसेसरीज के तौर पर इनको इंक्लूड किया जाएगा। रॉयल एनफील्ड हिमालयन में ट्यूबलेस टायर को लेकर कुछ इशू आ रहे हैं, कुछ इनको परमिशंस जो होती है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट नॉर्म्स से जो परमिशन होती है वो अभी तक क्लियर हो नहीं पाई है। तो इसी वजह से इन्होंने विदाउट ट्यूबलेस टायर अभी इस गाड़ी को इंडिया में भी अनवील कर दिया गया, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे। और अभी इसीलिए इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया कि ट्यूबलेस टायर आएंगे या नहीं आएंगे। यही मेन कारण है कि जितने भी आप यूट्यूबर के वीडियो देख रहे हैं, जितने भी इंडियन यूट्यूबर देख रहे हैं या आउट ऑफ इंडियन या ग्लोबली जितने भी आप यूट्यूबर देख रहे हैं, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि ट्यूबलेस टायर आएंगे, ट्यूबलेस टायर आएंगे, पर ये बात कोई नहीं बता रहा है कि इंडिया के अंदर ट्यूबलेस टायर नहीं आएंगे अभी रॉयल एनफील्ड हिमालयन के अंदर। बाद में 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में आ सकते हैं, पर अभी इंडिया में ट्यूबलेस टायर नहीं आएंगे। नो डाउट रॉयल एनफील्ड ने गाड़ी बहुत ज़बरदस्त बनाई है। मेरी खुद की चॉइस है और मेरी खुद का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं भी हिमालयन लूँगा और हिमालयन लेके अपन भी लंबी लंबी राइड करेंगे। तो गाइज बस ये एक इशू है कि ट्यूबलेस टायर का, बाकी पहले मेरा फुल प्लान था कि उदयपुर की फर्स्ट हिमालयन मैं ही लूँगा, बट अभी मैं इस इशू के कारण कि हिमालयन में ट्यूबलेस टायर नहीं आ रहे हैं, इसका अगर इशू क्लियर हो जाए कि भाई कब आएंगे, कैसे आएंगे और कैसे हमको लेने पड़ेंगे, या तो आप बाइक के साथ में ही देंगे या फिर हमें अलग से एसेसरीज के तौर पर लेने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाए ना तो फिर अपन बुकिंग भी कराएंगे और हिमालयन को ले भी लेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमालयन में जो टायर आएंगे, बोले ट्यूबलेस आएंगे या सिंपल आएंगे, अभी जो विदाउट ट्यूबलेस टायर आएंगे, टायर सेम रहने वाले हैं, बस रिंग्स जो होगी वो स्पोक व्हील जो होंगे वो चेंज होंगे और टायर सेम रहने वाले हैं। बहुत शानदार और ज़बरदस्त बाइक बनाई है रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने। नो डाउट पुरानी जो हिमालयन थी उससे तो बहुत शानदार और ज़बरदस्त की गाड़ी बनाई है। मैं आपसे एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि अगर आप किसी अदर ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, अब क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मार्केट में, क्योंकि KTM या BMW या अदर जो भी बाइक है जो एडवेंचर टूरिंग एडवेंचर कैटेगरी में जो बाइक बनाती है उन सभी को बीट कर सकती है हिमालयन। इतनी ज़बरदस्त बाइक बनाई है और मेरा तो पूरा प्लान है कि नेक्स्ट अपनी बाइक हिमालयन ही होने वाली है। एंड गाइज मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि अगर आप राइडिंग के शौकीन है, बाइक चलाने के शौकीन है, टूरिंग करने के शौकीन है, एडवेंचर करने के शौकीन है, तो अपने मेड इन इंडिया ब्रांड जो है रॉयल एनफील्ड, इसी के ऊपर आप ट्रस्ट करें। रॉयल एनफील्ड की बहुत शानदार और ज़बरदस्त बाइक आ रही हैं और अभी जितनी भी बाइक है बहुत ज़बरदस्त बाइक है। आपको रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ मिलेगा। आप लद्दाख चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी डेजिग्नेशन पर चले जाएं, आपको रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, पार्ट्स मिल जाएंगे, अच्छे मैकेनिक भी मिल जाएंगे। अगर आप अदर ब्रांड में जाते हैं, BMW, KTM या और भी बहुत सारे ब्रांड अब आ गए हैं जो कि टूरिंग एडवेंचर बाइक बनाते हैं, पर आपको ये इंजॉयमेंट और ये जो फील है ना रॉयल एनफील्ड हिमालयन चलाने की, वो फील आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेगी। तो गाइज आपको और मेरे को, हम सबको इंडियन ब्रांड पे ट्रस्ट करना है और इंडियन ब्रांड की ही बाइक अपने को लेनी है।
हिमालयन के साथ में आपको एक चीज़ और मिलेगी कि काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरी मैंने देखी है कि इसका इंजन का जो फिटिंग है या इंजन जो माउंट किया हुआ है वो किस तरीके से किया हुआ है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी टेंशन ना करें, या बिल्कुल भी इस तरीके से ना सोचें कि इसका इंजन, आपने कई पुराने वीडियो देखे हैं जिसमें चेचिस टूट गई है या इंजन बिखर के बाहर आ गया या इंजन गिर के साइड में हो गया है। वो सारी चीज़ें अब इस हिमालयन के साथ में कभी नहीं होगी। इस हिमालयन की चेचिस को इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ग्लोबल जो नॉर्म्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इस हिमालयन को डिज़ाइन किया गया है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इस तरह का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। तो गाइज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और बिल्कुल भी बेफिक्र होकर आप इस गाड़ी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। इसका आप ज़बरदस्त वाला रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि देखो हम हैं छोटे यूट्यूबर, हमारे पास बाइक अभी अवेलेबल है नहीं, और हमारे उदयपुर में शोरूम पर बाइक पता नहीं कब आएगी, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। और अपने यहाँ हमारे उदयपुर के शोरूम वाले जो हैं वो भी हमें इतना भाव नहीं देते, क्योंकि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ। तो जब मेरे पास बाइक आएगी या मैं किसी फ्रेंड से लूँगा या शोरूम पर अगर आएगी तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे रिव्यू के लिए कोई बाइक दीजिए, तब मैं आपको एक पूरा फेमिलियर और एक डिसेंट और एक्चुअल एक रिव्यू दूंगा, जिसके अंदर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस, डिजिटल मीटर के ऊपर, ब्रेक के ऊपर, इसके शॉकर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं जल्दी।